थोड़ा ब्रीफली बताओ कि आपका पैर कैसे कटा? तो हम लोग कहीं बाहर थे, और बाहर मतलब यूनिट से बाहर थे, और ऐसी जगह पे थे जो बड़ा मुश्किल वाला एक माहौल वाली जगह थी। और वहाँ पे कोई ऐसी हमारी आउटसाइड पोस्ट थी एक, और उससे आगे हमको जाके बैठना था, क्योंकि वहाँ पे बार बार कहीं कोई अटैक होने का। आउटसाइड पोस्ट होती है मतलब जो सबसे फ्रंट पे होती है, फ्रंट वाली जो सबसे मतलब सबसे दुश्मन के नजदीक होगी, एनिमी फेसिंग वाली जो पोस्ट होती हैं वो वाली। आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट। हाँ, तो लेकिन वहाँ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ दूर दूर तक उनकी पोस्टें नहीं होती हैं। तो कोई एक पोस्ट थी जिस पे खतरा हमको लग रहा था कि हाँ यहाँ कुछ हो सकता है, कुछ कर वो लोग कर सकते हैं। तो हम लोग कहीं आगे जाके बैठे हुए थे उनके पोस्ट के नीचे, अपनी वाली पोस्ट के नीचे। और वहाँ पे 3-4 दिन हो गए थे, और हम लोग कुछ माइन लगा रहे थे वहाँ पे अपनी सेफ्टी के लिए। और तो माइन लगाने के लिए जब जा रहा था तो उस टाइम पे मेरा पैर एक माइन पे पड़ गया था, और वो माइन फटने की वजह से माइन ब्लास्ट हो गया और मेरा पैर वहीं पे उड़ गया था। तो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से 13.5 घंटे के संघर्ष के बाद हम लोग वापस आए वहाँ पे। और इसमें आने के टाइम में भी बड़ी सारी दिक्कतें हुई। एक मेरा दूसरा दोस्त था, उसका भी इसमें पैर टूट गया था बीच में, और बहुत कुछ हुआ इसमें। और अभी हमारे बीच में नहीं है, एक मेरा दोस्त है, मेरा बडी था उस टाइम पे, तो उसने भी बड़ी हेल्प करी। एक अभी शीशराम चावड़ा जो अभी 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 मतलब फ़ौज से बाहर निकला है, और वो भी बड़ा बहुत सॉलिड बंदा है। तो अभी वो शायद 1-आध महीने थोड़ा रेस्ट करेगा, फिर आएगा लोगों के सामने वो भी। और तो क्योंकि वहाँ वाली टीम हम दोबारा बाहर बना रहे हैं, ऐसे कुछ इवेंट आगे आएंगे, देखने को मिलेंगे आप लोगों को, जो हम अंदर वाले काम बाहर दूसरे तरीके से दूसरे लेवल पे और लोगों के लिए काम करेंगे कहीं ना कहीं। तो वहाँ से बच के किसी तरह हम लोग निकले, और वहाँ से आने के बाद फिर जो मेरा सेकंड फेज़ जहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ से मेरी रिकवरी स्टार्ट हुई, या हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद जो मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट रहा, तो वो उससे लोग इंस्पायर हो सकते हैं, लोग मोटिवेट हो सकते हैं। तो इसमें ना मेरे को आपसे 2 चीज़ें पूछनी थी, क्योंकि मैंने आपके बाकी भी थोड़ा बहुत जब होमवर्क कर रहा था तो मैंने देखे थे आपके वीडियोस। मेरे को 2-3 चीज़ें उसमें समझ नहीं थी। जब आपका वायर के ऊपर वो माइन की वजह से आपका पाँव गया, तो मैंने 2-3 चीज़ उसमें नोटिस की। एक तो आपने बताया था कि आपको दर्द का एहसास नहीं हुआ था। हाँ, शायद किसी को नहीं होता होगा, या पता नहीं, मुझे ही नहीं हुआ। कितने टाइम लगा था कि जब पाँव कट गया तो उसके बाद आपको पता चला कि यार पाँव है नहीं और दर्द नाम की कोई चीज़? 8-10 सेकंड तो मुझे यही नहीं लगा कि मेरा पैर कटा हुआ है, क्योंकि मेरे पूरे मांस के चिथड़े मेरे हाथ पे लगे हुए थे, और तो मेरे बगल में जो थे नहरा, वो मेरी बगल में गिरे हुए थे। हम दोनों, तो हमारी बात चल रही थी, क्योंकि कान के पास एक डेटोनेटर फट गया था। तो डेटोनेटर का बाद में पता लगा हमको कि डेटोनेटर है। मुझे तो हॉस्पिटल जाने के बाद पता लगा, मेरे साथियों को पता लगा। तो मुझे लग रहा था कि कोई गोली आई, हम दोनों को ऐसे ही लग रहा था। तो वो 10 सेकंड के आसपास का टाइम होगा जो हम बातें कर रहे थे कि एक ही गोली क्यों आई। मैंने बोला साले सफाई नहीं करते होंगे, तो राइफल का एक ही गोली इसलिए आई, और वो डेटोनेटर फटा था कान के पास। दूसरा जो माइन फटा था वो मुझे वहाँ मैंने सीन तो देख लिया था मैंने, मेरा पैर दूर गिरा हुआ था वो भी हमने देख लिया था। तो जब पैर की तरफ नज़र गया तब तक मुझे नहीं पता था पैर चला गया, दर्द का। हाँ, नहीं पता था मुझे, ये भी नहीं पता था कि पैर चला गया। पैर चला गया नहीं पता था। मेरे से पहले वो मेरे साथी ने पैर देखा वहाँ पे, और उसने मुझे बोला कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने बोला कुछ भी क्यों नहीं हुआ यार, ये देख पूरे मांस के चिथड़े लगे हुए, बॉडी छलनी हो गई है। तो मैंने टी शर्ट ऊपर हटाया तो देखा तो मांस तो है लेकिन छलनी नहीं। फिर नीचे पैर की तरफ मेरा ध्यान गया, और फिर मैंने देखा कि मेरा पैर दूर गिरा हुआ था। तो क्या रिएक्शन था जब आपने अपना पैर देखा? वहाँ पे रिएक्शन, अच्छा रिएक्ट तो तब करेंगे ना जब ये लग रहा है कोई बंदा है यहाँ पे और उसने ग्रेनेड मारा है। उस टाइम पे मेरा मतलब मुझे लग रहा था कि उसने ग्रेनेड वगैरह फेंका है। आपको ये था कि कहीं से कोई फायर बंदा आया है, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा था जंगल का बिहेवियर मुझे अजीब सा लग रहा है ऐसे कुछ। तो मेरे दिमाग में वही था कि कोई है बंदा, और उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मेरा पैर नहीं है। मेरे दिमाग में ये था कि वो बंदे को साथ लेके चलना है, क्योंकि वो पूरी टीम को फिर दिक्कत करेगा, तो उससे फाइट लेना पड़ेगा। तो दिमाग वहाँ चला गया, इस वजह से भी दर्द कम था। और दर्द हुआ पहले तो 10 सेकंड तो दर्द का ही नहीं पता था। फिर उसके बाद भी जब दर्द हुआ ना, दर्द से ज़्यादा ये था कि बंदा कहाँ पे है, वो बंदा कहाँ बैठा है। तो हम साइलेंट इसलिए भी हो गए थे कि पत्तों की आवाज़ से पता लगे कि वो बंदा है कहाँ, लेकिन पत्तों की आवाज़ नहीं हो रही थी। तब तक तो पीछे से बंदे आ गए थे हमारे, और उन्होंने हमको उठा लिया था। तो उठा के फिर लेके गए, मुश्किल से 2-4 मिनट लगे होंगे। 2-4 मिनट के बाद हमने दौड़ना शुरू कर दिया वहाँ से। फिर आपको दर्द का एहसास हुआ? दर्द का एहसास, असली दर्द मुझे हुआ, अच्छा जब वो उठा के लेके आ रहे थे, 50 फीट के आसपास हम लोग रहे होंगे वहाँ से दूर। दर्द का असली एहसास मुझे तब हुआ जब उन्होंने आईवी फाड़ के, जो आपके ऊपर डाला आईवी की बोतल होती है वो फाड़ के पैर के ऊपर जब डाला,
तब मेरे को पहली बार ये हुआ क्यों डालते हैं? आईवी की बोतल फाड़ के क्यों डालते हैं? वही पानी सफाई करने के लिए कि अंदर इसमें कचड़ा वचड़ा कुछ ना चला जाए साथ में, और फिर वेंड करेंगे तो फिर इसके बाद कहीं इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, इसलिए डाला था। तब तक तो उनका इतना फास्ट एक्शन था कि एक बंदा मेरे को पेन किलर लगा रहा था, एक कैनुला लगा रहा था, एक बंदे ने वो फाड़ के आईवी डाल दी थी, और फटाफट 3-4 मिनट में तो हम लोग दौड़ना शुरू कर दिया था हमने। मेरे को पीठ पे कैरी किया, पीठ पे कैरी करके कपड़ा होता है पटका बोलते हैं, पीठ पे डाल के और उसने बांध के अपने से और सीधा स्लाइड कर दिया था 30-35-40। ये मेरे को मैंने और सुना था ये स्लाइड का, मेरे को मैं ना समझ नहीं पाया था। स्लाइड का मैं visualize बता में- देता हूँ। हाँ, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगा। पहले क्या, हम जहाँ पे खड़े हुए थे, बैठे हुए थे, तो वो एक ऐसी जगह थी जहाँ एक नाला था, नाला मतलब नदी सूखी हुई थी, कहीं पानी था कहीं नहीं था। एक तरफ खड़ा पहाड़ था और एक तरफ हम लोग थे, जंगल था। और वो ये जंगल जेएनके की बात है कहीं? जेएनके, हाँ, जंगल था 100 मीटर के आसपास। ऐसे जंगल, ये आधे नाला टाइप नाला और यहाँ इधर पहाड़ी। पहाड़ी तो ठीक है। पहाड़ की साइड से तो कुछ आएगा नहीं, या तो नाले से आएंगे या फिर जंगल से आएंगे। जंगल में इसलिए नहीं आते, पत्तों की आवाज़ होती है, और रास्ता ऐसा कुछ था नहीं कि कोई रास्ता बना होगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लोग आने जाने वाले नहीं होते हैं। जो दिखेगा वो दुश्मनी दिखेगा वहाँ पे, ऐसा माहौल। तो अब वो वाली जगह नाले से ऊपर हम लोग बैठे थे, और उस नाले से ऊपर की हाइट थी वो 30-40 फीट के आसपास की थी, और वो स्लाइड मतलब सीधा नहीं था, थोड़ा सा तिरछा था। और ऐसे था तो ऐसे मतलब ये जंगल यहाँ पे था, अब यहाँ पे बैठे हुए थे, यहाँ पे ये नाला प्लेन था। जगह है, इसमें और पत्थर ये वत्थर लगे हुए हैं, और इसके बीच से हम लोग नीचे जाके और पानी वानी पी के आते थे क्रोलिंग करते हुए, और फिर ऊपर जाके बैठते थे। और उस दिन भी वही हुआ कि ऊपर से मेरे को बांध के और उसने सीधा स्लाइड शुरू, मतलब नीचे उतरेगा, मतलब उसने आपको पीछे बांधा और हैवरसैक की सीधा तरह स्लाइड बांध कर लिया, दिया हमने। पिट्ठू की तरह बांध लिया, हाँ, और वो स्लाइड कर गया। स्लाइड कर गया। और उस टाइम पे मेरे हाथ में एक थी, एक हाथ में अपना खुद का आईवी था पकड़ा हुआ, और उसके दोनों हाथ फ्री थे, क्योंकि गिरेगा तो हाथ टिकाने पड़ेंगे कहीं पे, तो उसके दोनों हाथ फ्री थे उस टाइम। कैसे स्लाइड कर सकते हो? किया ना, मजबूर। बर्फ थी क्या? नहीं, बर्फ़ नहीं थी, बर्फ़ का टाइम ही नहीं था, वो बर्फ़ नहीं थी। तो हम लोगों ने स्लाइड किया और हम सीधे नीचे पानी में गए थे। पहला ही हम स्लाइड, क्यों गए आपने? स्लाइड क्यों किया? भागने के लिए? भागने के लिए। क्योंकि आपको लगा कि दुश्मन आ रहा है? मुझे लगा कि यहीं पे है, और उसको भी पता था, क्योंकि जो गोली की आवाज़ आई थी उस टाइम तक क्लियर नहीं हुआ था कि ये डेटोनेटर है। तो उसको भी यही, हम सबको यही लग रहा था कि यहाँ पे कोई है, तो वहाँ से जल्दी निकलना है हम लोगों को, मेरे को जल्दी से जल्दी एक्वेट करना है। Evacuation के हाँ, उनका मकसद था मेरे को जल्दी से जल्दी एक्वेट करना है वहाँ से, नहीं तो अगर फायर फाइट लेना पड़ेगा तो इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर नीचे जब आप जा रहे हो तो आप ज़्यादा विजिबल नहीं हो जाओगे, ज़्यादा वनरेबल नहीं हो जाओगे कि अब आपको, क्योंकि आप जंगल से नाले की तरफ आ गए, से। उनको तो दिख ही रहे थे, उसके अलावा ऑप्शन नहीं था ना। जंगल में तो लग रहा था कि वो बैठे हैं, तो नीचे से कैसे जाओगे फिर? भागोगे कैसे? नाले से। पार करके पहाड़ों में चले जाओगे? नहीं, पार करके नहीं, नाले से ही निकलना है हमको, तकरीबन 1 घंटे के आसपास। 1 घंटे दौड़ने के बाद हमारी दूसरी पार्टी वहाँ पे थी, और वहाँ से हम लोग फिर मिलके आगे जाने वाले। मैंने नाले के पास ऐसा नहीं था कि कोई बोट वोट आपकी वेट कर रही थी, दौड़ के जाना? इतना पानी नहीं था, पानी तो बीच बीच से कहीं कहीं से निकल रहा था, नाले में छोटा छोटा। बट ये थोड़ा अजीब नहीं हुआ, क्योंकि आप तो एकदम और विजिबल हो गए ना। जंगल में तो आप फिर भी आड़ ले सकते थे। जंगल में आड़ किसके लिए? जंगल में तो वो बैठे ही थे, हमको लग रहा था कि जंगल में तो बैठे ही हैं वो। बाद में पता चला कि और कोई मेरे नहीं को था। लेके फायर फाइट लें, इससे अच्छा वहां से भागने में फायदा था। और दूसरा, अंधेरा होने वाला था शाम की बात है, 6 बजे के बाद की, तो अंधेरा होने वाला था। तो अंधेरा होने की वजह से भी हमको थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया था कि हम थोड़ी देर भी दौड़ेंगे तो, और दौड़ेंगे का मतलब पत्थरों के बीच से ही दौड़ना था, और वो पहाड़ी के साथ साथ दौड़े हम, ना कि इस तरफ से जहाँ से सामने से विजिबिलिटी उनकी हो रही थी। उस टाइम पे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो उस टाइम की सिचुएशन देख के लिए जाते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल आपके डिसीजन पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, पर ये मतलब जो बात नहीं समझ में आ रही नहीं, है। अगर जंगल से भी भागते तो जंगल से कितनी दूर भागते? जंगल थोड़ी दूर का जंगल था, उसके बाद से फिर वो भी नाले में उतर रहा था। नाले में उतर। क्योंकि हमने जहाँ से क्रॉस किया था एक जगह जहाँ पे एक वायर लगी हुई थी, और आपने पिछले पॉडकास्ट में देखा होगा ट्रिप वायर लगी हुई थी, तो वो जगह थी जहाँ वो उधर वाला जंगल बंद हो गया था, पहाड़ शुरू हो गया था, और थोड़ा आगे आके ये जंगल शुरू हो गया था। तो हम इस जंगल से भी भागते तो 200-300 मीटर ही भागते, उसके बाद हमको फिर नाले में जाना पड़ता। ट्रिप वायर आप डिटेक्ट कैसे करते हो? मतलब ये तो मैंने तो देखा ही नहीं था। हाँ, मैंने वो देखा था कि आपने मैंने वो तो देखा ही नहीं था, वो तो नहरा ने देख लिया, मेरी जान बचा दी। नहरा ने देख लिया साइड से, उसको साइड से दिख गया, और उसने मुझे किक मारा और मैं गिर गया। फिर उसने बोला मेरे को कि यार तू कहाँ पैर रख रहा था? फिर मैंने देखा वो साइड से। बट एक बार बताओ, ये तो दुश्मन ने लगाई थी ट्रिप वायर, तो बात अलग थी। जब आप लोग ट्रिप वायर लगाते हो, कहीं आप उसको एक्सीडेंटली उसके ऊपर स्टेप ना कर दो, उसकी कोई मार्किंग्स होती हैं क्या? नहीं,
तो कैसे ट्रिप वायर पता, की कोई मार्किंग नहीं तो होती आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे मैंने ट्रिप वायर, मतलब जब आप लोग जाते हो ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि ये सब ट्रेनिंग का पार्ट होता होगा ना, तो आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे ट्रिप वायर है नहीं है, क्या है क्या नहीं, देखो ऐसी जगह पर या डमी ट्रिप वायर्स होती है? ऐसी जगह पे आईडी लगाओगे ही नहीं ना आपको ही वहाँ जाना पड़े। और आप लगा के, जैसे उन्होंने लगाया तो उनको ये पता था कि जैसे ही नाला क्रॉस करेंगे इसके बगल में हमने एक ट्रिप वायर लगाया, तो उनको तो पता है कि हाँ जैसे ही नाला क्रॉस करना है ट्रिप वायर से बचना है। और ये हमारी मजबूरी थी कि यहाँ से अगर कोई आएगी, भारतीय सेना आएगी, तो यहाँ से उनको नाले में घुसना ही पड़ेगा, उससे पहले ट्रिप वायर से गुजरना ही पड़ेगा। ट्रिप वायर जनरली एक होती है, मल्टीपल होती हैं? जैसे भी लगाओ, बहुत सारे जुगाड़ है, बहुत सारे जुगाड़ है। एक तरह से आईडी का जुगाड़ है, आप उसको कैसे भी इम्प्रोवाइज मेथड से कुछ भी बना सकते हो। जैसे किसी भी आपने चीज़ स्टेप पे किया तो वो बस्ट हो जाएगा। हाँ, जैसे मैंने उस पर पैर रखना था या पैर टकराना था, वो वहाँ से स्टिच होता है और वहीं पे फट जाना था। 1 kg की आईडी थी, पूरा चिथड़े चिथड़े मिलने थे, चद्दर में लपेट के लाना था मेरे को वहाँ से। जैसे उड़ाने के बाद हम मिलिटेंटों को डाल के लाते हैं। तो वहाँ जब मेरा पैर उड़ाए, पैर उड़ने के बाद फिर हेली से मुझे ले जाया गया श्रीनगर 92 बेस, और वहाँ पे मैं 1-1.5 महीना वहाँ पे रहा। वहाँ पे मेरा इलाज चला। तो वहाँ मुझे लगा था थोड़ा सा कि हाँ अब मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं है, और वहाँ मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ था। हॉस्पिटल में आप डिमोटिवेट? हॉस्पिटल में थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ था। तब आपकी शादी हो गई थी? हाँ, शादी हो गई थी। मेरे को 2 बच्ची थी उस टाइम पे, 2 बेटियां मेरे को थी। और उस टाइम पे देखो होता भी है कि आप इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हो, इतना बढ़िया आपका चल रहा है। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर मेरे दिमाग में आई थी कि मैं मेरे साथ वालों को बोल रहा था यार अब ऊपर भी चला जाता ना तो मैं ये बोलता अपनी ज़िंदगी जी के आया हूँ। मैं जब उनके साथ था, जब हम लोग आ रहे थे, तो मैंने बोला यार यहाँ से अब चला भी जाऊँगा ना तो मैं अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने जिस काम के लिए मैं नीचे आया था वो मैं कर चुका हूँ, और मेरी ज़िंदगी अब मतलब और कोई मकसद मेरा ऐसा था नहीं जो मैंने अचीव नहीं किया हो। इस मिली हुई ज़िंदगी का मैंने मकसद पूरा कर लिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा मैंने बोला भी उनको यार अब अगर मैं चला भी जाता ना तो ऊपर जाके मैंने यही बोलना था भाई फुल्ली सेटिस्फाइड। और इसी ने मुझे दोबारा इंस्पायर किया कि जब मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है और तो अब मेरे लिए कुछ बचा नहीं था ऐसा कि जो मुझे और कुछ करना था, या ऐसा कोई काम नहीं था कि मैं और कुछ करूं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब जो इसके बाद की ज़िंदगी जीनी है ना वो थोड़ी सी अलग टाइप से जीनी है।